और 30% जिसको हम कहते हैं व्यायाम। तो 70% न्यूट्रिशन और 30% व्यायाम क्या है? फॉर्मूला है स्वस्थ जीवन शैली। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, सबको याद हो गया। 70% न्यूट्रिशन, 30% व्यायाम। सब लोग मुझे नजर आने चाहिए नोट्स बनाते हुए। जितना आप सीखेंगे उतना आगे आप बढ़ोगे। यही आपकी सफलता की कुंजी है। तो जरूर से आप लोग इनको फॉलो करें, इन रूल्स को जो मैं बता रही हूँ नोट डाउन करते रहें। ये पोषण कहाँ से मिलता है हमें? जो 70% न्यूट्रिशन की बात करें, ये हमें मिलता है हमारे भोजन से। भोजन कौन सा? जो हम रोजाना सेवन करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि भोजन हम क्यों खाते हैं। लोगों को पता है कि बस खा रहे हैं स्वाद के लिए। स्वाद के लिए नहीं है। भोजन हम खाते हैं ताकि हम क्या करें? हम स्वस्थ रह सकें, हम बीमार ना हो। और आप देखेंगे कि जैसा अभी किसी साथी ने कहा कि हम खाना खा रहे हैं बट हम उस खाने से ही बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें वो खाना किस मात्रा में खाना है, कितना हमें वो खाना खाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले के जमाने में, शायद आप सब लोगों ने ये बात सुनी होगी या रिलेट की होगी, खाने के जो साधन थे वो बहुत कम थे। जैसे कि अगर हम बात करें बहुत ही पुरानी, है ना, आदि मानव के टाइम पे, तो उनके टाइम में तो कच्चा खाना था। वो लोग तो कंद मूल फल मांस जो भी था ये सब चीजें खाते थे। उसके बाद जब से आप देखेंगे कि पक्का खाना खाने का प्रचलन आया है, और जब से आप देखेंगे कि हमने क्या फॉलो कर दिया है, टाइम को फॉलो कर रहे हैं। भूख है या नहीं है, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है तो बस खाना ही खाना है, चाहे भूख है चाहे नहीं। अभी लंच का टाइम है, चाहे ब्रेकफास्ट पचा नहीं है पर वो लंच हमें पता है कि ये टाइम हो गया है तो इसलिए हमें खाना है। भूख है कि नहीं ये हमें पता नहीं। डिनर का भी आप देखेंगे इसी हिसाब से है। चाय के साथ हम खाली चाय नहीं पीते, कुछ ना कुछ स्नैक्स लेते हैं। तो हम एक दिन में आप देखेंगे कि 4-5 मील हम लेट से भरा है। साथ ही हम ऑनलाइन भी सीख रहे हैं और घर पर भी हम यही सब ट्राई कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा तेल होता है, बहुत ज्यादा क्या है आप देखेंगे मैदे वाला खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक का उसमें इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। यही सब चीजें हम घर पर सीख के बना रहे हैं। अनियमित खाने की आदतें क्या करती है? सबसे पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, जब पड़ जाता है उसको पचाने के, इसलिए वो चीजें हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती। और हम जो खाते हैं क्या वो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है? नहीं। अगर कर रहा है तो फिर ये निशान क्यों छोड़ रहा है? आइए जानते हैं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि क्या है सही मात्रा जो हमें खानी चाहिए। RDA जिसको हम कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो RDA है ये रोजाना की है। ये कोई ऐसे नहीं है कि तिमाही है या वार्षिक है या फिर मासिक है, यानी कि आपको महीने के बाद महीने लेना है उसके बाद नहीं लेना, या फिर 3 महीने के बाद लेना है या फिर साल के बाद लेना, ऐसा नहीं है। ये आपको रोजाना के लेने। आप देखेंगे आज की डेट में एक कॉमन प्रॉब्लम आप सब ने देखी होगी और बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे साथियों में, आप में से भी हो सकता है हो, कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो गया है, विटामिन डी और विटामिन B12 ये डेफिशिएंसी आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति में जो है आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। चाहे वो कितना भी फिट होगा बट उसको ये समस्या मिलेगी। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो भारतीय हैं वो क्या है? वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। और जो हमारा शाकाहारी भोजन है उसमें हमें विटामिन B12 बहुत कम मात्रा में मिलता है। ये वजह है। दूसरा, नॉर्थ की मैं बात बताऊं कि नॉर्थ इंडिया में क्या है, बेशक इतनी ज्यादा गर्मी है उसके बावजूद भी जो लोग हैं क्या उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को समझ नहीं आता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बट जब तक हमें क्या है, क्योंकि हमारे खाने में वो चीजें नहीं है, हम धूप नहीं सेक रहे हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और आप देखेंगे कि जब हमें भूख लगती है तो हम अक्सर को क्या खाना खाते हैं? फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा खाना खाते हैं। अब आप देखेंगे कि हमें ना तो विटामिन और मिनरल की हमें भूख लगती है, ना ही हमें प्यास लगती है। और PVMFO को सही मात्रा में रोजाना नहीं लेने पर हमें मिल गए कुछ यादगार निशान, जैसे कि समय से पहले झुर्रियां, बहुत सी दवाइयां लेने की मजबूरी, बार बार डॉक्टर के पास जाना, हृदय की बीमारी, डायबिटीज, तनाव, उम्र के साथ इसी भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो हमारे पास 2 चुनौतियां, या तो
रोजाना से सातों पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेना या फिर उन पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण करवाना। देखिए दोनों चीजें हैं। और अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, प्रोटीन क्यों जरूरी है। तो आप में से मुझे कौन बताए, तो चलिए जानते हैं कौन बताना चाहेगा। जल्दी से हैंड रेज करेंगे। आप सब में से बहुत सारे साथियों को ये चीज पता है। मैं चाहती हूँ वो बताएं जिन्होंने आज तक कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि सबको आगे आने का मौका चाहिए। मैं चाहती हूँ आप सब लोग आगे आए। यस संगीता कुमारी जी, आप बोलना चाहेंगी कि हमें क्यों प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। बोलना चाहेंगी तो अपना सिर हिला दीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूं। चलिए, यस मैम। संगीता कुमारी जी आप सुन पा रही हैं। चंद्रकला देवी आप बताना चाहेंगे मैम। चलिए, नहीं बताना चाह रही है। यस रेखा मैम, आप बताएं हमें क्यों प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। हमारे सेल बिल्डिंग करता है, मसल्स बिल्ड करता है। जी बिल्कुल। और कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए। अपने वजन के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा वजन अगर 50 किलो है तो 50 ग्राम हमें लेना चाहिए। जी, हमारा जो आइडियल वेट है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। यानी कि बीएमआई के अकॉर्डिंग जितना हमारा वेट है उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। तो एक एवरेज हम क्या लेकर चलते हैं कि महिलाओं को 50 ग्राम और पुरुषों को 60 ग्राम प्रोटीन का रोजाना से सेवन करना चाहिए। अब जो साथी ये कहते हैं कि मैं तो घर का बना खाना खाता हूँ जी, मैं आपका प्रोटीन का सप्लीमेंट क्यों लूं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, तो आप उनको पूछ सकते हैं क्या आप अपना प्रोटीन का जो टारगेट है वो पूरा कर रहे हैं। तो उनका जवाब होगा नहीं। आप देखेंगे कि हम सब में प्रोटीन की डेफिशिएंसी, और जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो हम बार बार बीमार पड़ते हैं। हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, अनेकों प्रकार की बीमारी, लो इम्यूनिटी होती है, इसलिए उनको बार बार ये प्रॉब्लम होती है। और जब ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो डॉक्टर आपको एलर्जी की दवाई देता है, प्रोटीन के बारे में वो आपको नहीं सजेस्ट करेगा कभी भी। और अगर वो प्रोटीन के बारे में सजेस्ट करेगा तो क्या होगा, आप हेल्दी हो जाएंगे और डॉक्टर का रोजगार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हमें इन सारी चीजों को लोगों तक लेकर जाना है कि आखिर क्यों हमें स्वस्थ होना है, क्यों हमें प्रोटीन का सेवन करना है, क्यों चाहिए हमें प्रोटीन। देखिए मसल के लिए चाहिए प्रोटीन। मसल का मतलब ये नहीं है कि जिम में जाकर सिर्फ आप मसल्स बना रहे, उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं। सब्जियां उठा पाने की क्षमता, परिवार के लिए खाना बना पाने की क्षमता, बच्चों को उठा पाने की क्षमता, घने बालों के लिए चाहिए प्रोटीन, चमकदार और युवा त्वचा के लिए हमें चाहिए प्रोटीन, अच्छी इम्यूनिटी के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोग इसको नोट डाउन करें। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वाले लोग जो भी आपके पास आते हैं कि मुझे तो जी महीने में 2 बार क्या है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मैं तो बीमार हो जाता हूँ, जल्दी से सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, आप उनको प्रोटीन की सलाह जरूर से दें। अगर जो साथी कहते हैं कि जी मैं तो घर का बना घर पर ही क्या है प्रोटीन का टारगेट पूरा कर लेता हूँ, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि आपको लगभग 10 से 12 गिलास रोजाना से आपको लेनी पड़ेंगी, 15 से 20 रोटी, 10 से 12 कटोरी दाल, रोजाना आपको 250 ग्राम बादाम खाने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कितना ज्यादा हम खाते हैं तो क्या ये हमारी बॉडी इसको अवशोषित नहीं कर पाती, और जो हमारी बॉडी अवशोषित नहीं कर पाती है उसको खाने का मुझे लगता है कोई भी फायदा नहीं है। अब आप देखेंगे जो शाकाहारी प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा किस में है, सोयाबीन में, और सोयाबीन जो है वो खाने में कसैला होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गेहूं के साथ गेहूं जब पिसवाते हैं तो उसमें सोयाबीन भी पिसवाते हैं। उससे क्या आप अपना आरडीए का प्रोटीन का टारगेट पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो अगर हमें वो टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। अब आप देखेंगे आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो है हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन से रोजाना से मिलता है 21 मिलीग्राम आयरन। और जी राम सजीवन जी जल्दी से बताएंगे सब लोग। संध्या देवी जी, नए लोग कोई नहीं बताना चाहता। चंद्रकला जी आप तो रोजाना से सेशन में आ रही हैं। संगीता जी, कविता शर्मा जी, कमलेश जी,
नंदलाल जी, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आप क्या है बेहतर तरीके से नहीं सीख पाए। हमें पार्टिसिपेट करना होगा, और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। यस चंद्रकला जी, आप बताएं हमें रोजाना से कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? यस मैम जी, अनम्यूट करें। रोजाना से कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? नहीं मैम मालूम है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कितने मिलीग्राम आयरन होता है, ये पता है आपको? नहीं पता। चलो अभी नोट्स बनाएं, तभी आप सीख पाएंगी। सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, लिखना बहुत जरूरी। चलिए अभी दीपू मैम ने जवाब दे दिया है, हमें क्या है 29 मिलीग्राम आयरन जो है उसकी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कितने मिलीग्राम आयरन है, सब लोग नोट डाउन करें। कितने आयरन की आवश्यकता है, वो है 29 मिलीग्राम। सब एक बार जोर से बोले अपने घर में, कोई आपको नहीं सुन रहा। 29 मिलीग्राम, बार बार बोलिए, 4-5 बार बोलेंगे तो बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाता है। 29 मिलीग्राम बोलिए, 29 मिलीग्राम। 4-5 बार बोलिए, मुझे बोलते हुए भी नहीं सुनाई दे रहे आप। अजय कुमार जी जोर से बोलिए, 29 मिलीग्राम। संगीता जी जोर से बोलिए। ये जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन को, चलिए जो भी कहते हैं आप लोगों को पता है, छोटा दिमाग कहते हैं शायद, है ना। उसमें क्या होता है, जितना हम चीजों को बार बार बोलते हैं उतना वो उसमें बैठती जाती है। तो जितना बेहतर आप उसको अपने दिमाग में बिठाएंगे उतना बेहतर वो याद रहेगी। जल्दी से आप लोग सब जोर से बोलिए, हमारे शरीर को कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता है? 29। जो नए साथी है वो थोड़ा उत्साह दिखाएं ताकि मुझे पता चले आप लोग सीखना चाह रहे हैं। 29 मिलीग्राम की आवश्यकता है। बट न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कितना आयरन है? 21 मिलीग्राम। सब लोग लिखेंगे 21 मिलीग्राम। आयरन का कौन सा रूप डाला गया है? फेरस विस ग्लाइसिनेट। फेरस विस ग्लाइसिनेट। सब लोग चैट बॉक्स में भी लिखेंगे, जो रिवीजन करना चाहता है वो लिखेंगे ताकि उन्हें याद हो जाए चीजें। और कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता हमारी बॉडी को है वो भी लिखेंगे। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कितने मिलीग्राम आयरन है वो भी लिखेंगे। सब लोग लिखे चैट बॉक्स में। नहीं लिखना चाहते हैं जोर से अपने घर पे बोलें, कोई आपको नहीं सुन रहा। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कौन सा आयरन डाला गया है? फेरस विस ग्लाइसिनेट। सब लोग लिखेंगे इसको और जोर जोर से बोले अपने घर में, फेरस विस ग्लाइसिनेट। फेरस विस ग्लाइसिनेट। चलिए मुझे लगता है क्लियर हो गया। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी सबसे, उस टाइम आप सबको आना चाहिए। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को? फेरस विस ग्लाइसिनेट सब लोग लिखिए ताकि पता चले लोग सीख रहे हैं। अगर आप लोग नहीं सीखना चाहते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर सीखना चाहते हैं तो आगे जरूर से बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं। तो 21 मिलीग्राम या 29 मिलीग्राम आयरन पूरा करने के लिए आपको चाहिए, आपको रोजाना से 1 किलो पालक खाना होगा। तो क्या आप रोजाना से 1 किलो पालक खा सकते हैं? नहीं खा सकते। और साथ में आपको क्या खाना होगा? 1 किलो 400 ग्राम किनवा, 800 ग्राम उबले हुए छोले। तो हम इतना नहीं खा सकते, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अभी हम बात कर रहे हैं आंखों की। आप देखेंगे कि अगर हमारी आंखों की जो क्षति है वो हो गई तो हमारी आंखें फिर से ठीक नहीं हो सकती। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें 20 मिलीग्राम ल्यूटिन, 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन की आवश्यकता होती है। कितना? 20 मिलीग्राम ल्यूटिन। सब लोग नोट डाउन करेंगे, इसीलिए मैं कह रही थी कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी, सारे सप्लीमेंट्स इसमें कवर होते हैं। 20 मिलीग्राम ल्यूटिन, 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन। और 20 मिलीग्राम ल्यूटिन के लिए आपको कम से कम 4 किलो गाजर खाना पड़ता है, और 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन के लिए आपको 5 मक्का, 41 संतरे रोजाना से खाने पड़ते हैं। तो इतना हम नहीं खा सकते।
अभी हमने प्रॉब्लम की बात करी, अब हम बात करें सोल्यूशन की। जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है उसमें क्या डाला जाता है? उसमें न्यूट्रिशन साइंस की मदद से खाद्य पदार्थों और पौधों में मौजूद पोषक तत्वों और फाइटोकेमिकल्स को उनके गाढ़े और शुद्ध रूप में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक्सट्रैक्ट शरीर में बेहतर अवशोषित होते हैं, उनमें कोई भी नुकसाने वाले तत्व अशुद्धि नहीं होते। न्यूट्रिशनल साइंस में भी सभी इनहिबिटर्स और दूसरे हानिकारक तत्वों को हटाकर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो इससे प्राप्त किया जाता है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आप देखेंगे कि ये क्या हमारी बॉडी में बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। अगर आप प्रोटीन के लिए न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आप क्या है अपना 15 ग्राम प्रोटीन का जो टारगेट है वो पूरा कर लेते हैं। और अगर आप दिन में 2 बार जो है इसका सेवन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपना 30 ग्राम प्रोटीन का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जरूर से इसको अपने आहार में अपनाएं, प्रोटीन के टारगेट को जो है आप कंप्लीट करें। 6 मिलीग्राम आयरन मैंने बताया कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है। फेरस विस्ग्लाइसिनेट का जो है वो आयरन का रूप इसमें डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला रूप है, बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। अब हमने बात कर ली है न्यूट्रीचार्ज व्यू। आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बायोइच 72 पोषक तत्व और हर्ब्स हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आप सबको पता है कि हमारे खाने से हमें नहीं मिलता है, इसलिए हमें इसका सप्लीमेंट के रूप में सेवन करना पड़ता है। आरडीए जितना विटामिन B12 और आरडीए जितना विटामिन डी जो है न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाला गया है। तो जरूर से आप इसका सेवन करें और इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। अब हम बात करें कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी क्या है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने की, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी क्यों लूं मैं, अभी जब उम्र होगी तब लेंगी। ऐसा नहीं, एक बार शरीर में जो नुकसान हो गया उसको पलटना मुश्किल है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारी हृदय में प्रॉब्लम आ गई, उसकी संरचना जो है वो बिगड़ गई, तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें समय से सप्लीमेंट्स को लेना है। सप्लीमेंट को कैसे लेते हैं? रोजाना 1 गिलास पानी के साथ लेते हैं, ताकि क्योंकि जो पानी है वो क्या करता है, पोषक तत्वों को शरीर के भिन्न भिन्न कोशिकाओं तक लेकर जाता है। तो इस तरह से अगर हम सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट मिलता है। अब क्या है, बहुत सारे साथियों को ये लगता है कि अगर मैं रोजाना से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का सेवन करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे शरीर में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि मेरे पोषक तत्वों का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में क्या है, अपर टॉलरेबल लिमिट से अधिक जो है रोजाना की उसकी मात्रा नहीं रखी, उससे क्या होता है आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अभी करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी